अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फ्रेंच किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन मंडी। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 3 पाव मटन के गोश्त का। इसको हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून सिरके के लगा के मैरिनेट कर लेना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। हाफ केजी चावल जिनको हमने पहले से भिगो लेना है। 4 ग्रीन चिलीज़, हाफ टी स्पून saffron, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 पिसा हुआ टमाटर, 2 टेबलस्पून घी के, 1/4 कप ऑयल का, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली की पेस्ट, ये अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून लौंग पाउडर, 4.5 गिलास पानी, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। गोश्त को हमने इस बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें इलायची का पाउडर, नमक, काली मिर्च और लौंग का पाउडर डाल देंगे। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे। एक स्टीमर लेके हम इसमें सारा पानी डाल देंगे। फिर हरी मिर्चें और ज़ाफ़रान भी शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इस पे स्टीमिंग ट्रे दे देंगे और गोश्त लगा देंगे। स्टीमर को हम तकरीबन 30 मिनट के लिए चला देंगे। एक देगचे में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम उसमें घी डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जब गर्म हो जाए तो इसमें हम गोश्त डालकर फ्राई कर लेंगे।
गोश्त जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम सबसे पहले ग्राइंड किया हुआ टमाटर डालेंगे। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इनको अब हम दरमियानी आग पर भून लेंगे। जब ये भून जाए तो हम इसमें प्याज डाल लेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें हम ग्रीन चिली का पेस्ट डालकर इसको भी भून लेंगे।
जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो जो पानी स्टीमर में था उसको अच्छी तरह छान के डाल देंगे। अब हम इसमें चावल शामिल करके एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पानी चावलों से तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर आपका पानी कम हो तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। चावलों का पानी जब खुश्क हो जाए तो हम गोश्त को ऊपर लगा लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन दम दे लेंगे।